नमस्कार, मैं आशीष कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थाइमस ग्लैंड स्टिमुलेट करने के तरीके बताऊंगा, जिसे इस्तेमाल करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यह एक नेचुरल तरीका है और एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसे इस्तेमाल करने से आप कहीं भी और कहीं पर भी आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यह आप किसी भी समय यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, जिसे इस्तेमाल करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है जो हमारे थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। हमारा थाइमस ग्लैंड छाती के बीचों बीच होता है। जब आप छाती के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक गड्ढा महसूस होगा हल्का सा। इसी पे आपको रबिंग करनी है 12 टाइम्स इधर, 12 टाइम्स इधर, 12 बार इधर, 12 बार इधर। आपको मैं करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार इस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एक नेचुरल तरीका है, इससे आप अपने थाइमस ग्लैंड को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरे तरीके में हम लिम्फ नोड्स को स्टिमुलेट करेंगे। हमारी बॉडी में हर जॉइंट पर, हर जगह पर लिम्फ नोड्स होते हैं, लेकिन कुछ जो मेन लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारी अंडर आर्म्स और हमारी थाइस पर होते हैं, जिन्हें हम स्टिमुलेट करना सीखेंगे। पहले मैं आपको अंडर आर्म्स की जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करने का तरीका बताऊंगा। इसे स्टिमुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपने देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पहले बचपन में आपने भी करा होगा, ऐसे ऐसे करते थे। एक तरीका तो ये है। इससे जब आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। एक तरीका तो आपका ये है, जिसे आप पहले बचपन में छोटे बच्चे इस तरीके से करते हैं, अभी भी कुछ लोग करते हैं इस तरीके से। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका बहुत आसान है। उसमें आपको बस हल्की सी रबिंग करनी है अपनी अंडर आर्म्स में। 8 से 10 बार रबिंग करी, फिर दूसरी तरफ 8 से 10 बार इस साइड। पहले तरीके में आपको इस प्रकार करना है, जितनी बार आप इधर करें उतनी बार ही आप इधर करें। और दूसरे तरीके में साइडों में हल्की हल्की सी रबिंग। ये था हमारा अंडर आर्म के लिम्फ नोड्स को स्टिमुलेट करने का तरीका। अब मैं आपको थाइस के लिम्फ नोड्स को स्टिमुलेट करने का तरीका बताऊंगा। ये तरीका भी बहुत आसान है, जैसे आपने अभी देखा। हमारे जो थाइस के लिम्फ नोड्स होते हैं उसकी जो पोजीशन होती है वो हमारे जो ट्राउजर कट होते हैं वो यहाँ पे पोजीशन होती है इसकी, यहाँ से यहाँ पे। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप इन्हें हल्का हल्का सा प्रेस करके स्टिमुलेट कर सकते हैं, या आप हल्की सी इसमें भी रबिंग दे सकते हैं। हमारा पहला तरीका है प्रेशर का। ऐसे बैठ के आप हल्का सा अंगूठों से ऐसे ऐसे हल्का सा प्रेशर दे के छोड़िए। और दूसरा तरीका है, जैसे आपने ऊपर अभी रबिंग करी, ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पे ऊपर से नीचे रबिंग करनी है। इसे भी आपको कम से कम 8 से 10 बार रिपीट करना है। 8 से 10 बार इधर। ये एक नेचुरल तरीका है और ये साइंटिफिकली प्रूव है। इससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ये थे 2 तरीके जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हमारे शरीर में एक और ऑर्गन होता है जिसका नाम स्प्लीन है। वो भी हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप उसे भी स्टिमुलेट करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। आज मैं आपको उसे भी स्टिमुलेट करने के तरीके बताता हूँ। एक तरीका है हमारा रबिंग का, एक तरीका है हमारा पॉइंट प्रेस का। पहले आपको मैं रबिंग वाला तरीका बताता हूँ। हमारे जो स्प्लीन होता है उसकी पोजीशन यहाँ पे होती है, जो हमारी रिब्स होती है, ये जो इससे रिब्स ख़त्म हो रही हैं तो ये यहीं पे इसकी पोजीशन होती है। तो एक तरीका है, इसे आप हल्का हल्का से ऐसे रबिंग करें 5 से 10 मिनट। हल्के हाथ से रबिंग करें। रबिंग करने से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो वो ऑर्गन और अच्छे से काम करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप यहाँ पे दिन में कम से कम 2 से 3 बार हल्की रबिंग करा कीजिए। अब मैं आपको स्प्लीन को स्टिमुलेट करने का दूसरा तरीका बताऊंगा।
हमारा पहला तरीका था यहाँ पे हल्की रबिंग का। दूसरा तरीका है हमारा प्रेशर पॉइंट का। अपनी राइट वाली थाइज पे आपको हल्का सा प्रेशर देना है, 2 सेकंड का। यहाँ पे प्रेशर दिया, छोड़ा, 2 सेकंड का प्रेशर दिया, छोड़ा, 2 सेकंड का प्रेशर दिया, छोड़ा। ऐसे ही आपको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है। जो हमारी राइट वाली थाई है वह हमारी स्प्लीन से सीधे लिंक होती है। जब हम इसे यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये हमारी स्प्लीन को स्टिमुलेट करती है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है जो साइंटिफिकली प्रूफ है, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप घर पे 2 से 3 बार इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।